हेलो एवरीवन, एकेडमिक मैथमेटिक्स पे आप सभी लोगों का स्वागत है। जो हम लोगों का एसएससी बोर्ड क्लास 10th का चैप्टर 11 कैलोरीमेट्री चल रहा है इन फिज़िक्स, उसमें अभी तक हम लोगों ने एक्सरसाइज 11A का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5th तक सॉल्व कर लिया है। जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है वो लोग आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम इस प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड कर देंगे, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। आज इस क्लास में हम लोग चैप्टर 11A का क्वेश्चन नंबर 6 देखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इससे पहले एक चीज़ और यार कि जितने लोग चैनल पे विजिट करते हैं, वीडियोस को रेगुलर देखते हैं लेकिन वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, जिससे वीडियोज़ की रेगुलर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। ठीक है, अब भी हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा फाइंड द टाइम टेकन बाय 500 watt heater to raise the temperature of 50 kg of material of specific heat capacity 960 joule per kg per Kelvin from 18 डिग्री सेंटीग्रेड to 38 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन में गिवन क्या क्या कि भाई हमारे पास जो हीटर है उसका पावर कितना है, दैट मीन्स पावर इज इक्वल टू 500 वाट। ठीक है, एंड आगे कह रहा कि जो मास है मटेरियल का 50 kg है, तो मास को हम लोग एमलेट करते हैं, ये हो गया हम लोगों का 50 kg। ठीक है, ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे रखा 960, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है C, जिसको दिया गया 960 जूल पर केजी पर केल्विन। ठीक है, फ्रॉम 18 डिग्री सेंटीग्रेड टू 38 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ पे देखो चेंज इन टेम्परेचर दिया है। लास्ट क्लास जिसने भी देखा होगा वो सारी चीज़ें यहाँ पे जो भी गिवन है वो समझ रहा है कि क्या क्या चीज़ें गिवन है। वहाँ पे हमने क्या किया, अच्छे से इन सभी चीज़ों को डिस्कस किया। आज हम लोग क्या कर रहे हैं, विद सिंबल सिर्फ जो भी चीज़ें गिवन है उनको लिखते चल रहे हैं। ठीक है, जैसे अब बात करें कि टेम्परेचर की बात कर रहा कि 18 डिग्री सेंटीग्रेड से 38 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा, तो यहाँ पे हम लोगों की अगर बात करें तो चेंज इन टेम्परेचर क्या आ रहा कि भाई 38 हो रहा है 18 से, तो हम 38 से 18 को माइनस कर देंगे, जिससे हमारा आ जाएगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, आगे कह रहा अज्यूम दैट ऑल द हीट एनर्जी सप्लाइड बाय हीटर इज गिवन टू द मटेरियल। अब यहाँ पे कह रहा कि भाई जो भी एनर्जी सप्लाई करता है हीटर, वो सारा जो एनर्जी है वो मटेरियल तक पहुँचता है। इसके कहने का मतलब ये है कोई भी एनर्जी बीच में लॉस नहीं होता है। ठीक है, अब अगर हम लोग आ जाएं क्वेश्चन पे, तो सबसे पहले देखो एक हमारे पास फॉर्मूला होता है कि एनर्जी रिक्वायर्ड या फिर हीट एनर्जी कर लो। हीट एनर्जी रिक्वायर्ड को हम लोग Q से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, mc डेल्टा T। ठीक है, अब यहाँ पे mc डेल्टा T आ गया, ये हम लोगों का क्या, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड। ठीक है, अब अगर एक चीज और, एक फॉर्मूला हम और देखें कि भाई टाइम टेकन दैट मीन्स स्मॉल t इज इक्वल टू होता है Q बाई Q, मतलब हीट एनर्जी रिक्वायर्ड तो Q बाई पावर। ठीक है, अब अगर हम लोग इस फॉर्मूले में पुट कर लें कि भाई Q की जगह हम लोग mc डेल्टा T रख लेते हैं और पावर तो हमारा ही है, तो यहां से हमको मिल जाएगा टाइम टेकन इज इक्वल टू mc डेल्टा T डिवाइडेड बाई पावर। क्लियर। अब जो डेल्टा T लिखा हुआ ये वाला हमारा टेम्परेचर है और जो ये T लिखा हुआ ये हमारा टाइम टेकन है। ठीक है, वैल्यू पुट करो, टाइम हमको बताना है, तो टाइम इज इक्वल टू m, दैट मीन्स मास गिवन है 50 kg इनटू, उसके बाद आ जाओ C मतलब होता है हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 960। क्लियर, इनटू चेंज इन टेम्परेचर कितना 20 डिवाइडेड बाई 500 हमारा क्या है, पावर है। ठीक है, तो इसको हम 500 से डिवाइड कर देते हैं। अब यहाँ पे देखो कि एक जीरो से ये जीरो हमने कैंसिल कर लिया, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल कर लिया। क्लियर, और 5 से ये कंप्लीटली 5 कैंसिल हो गया है। आगे अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो T इज इक्वल टू आ जाएगा, मीन्स टाइम टेकन इज इक्वल टू 960 इंटू 2, तो ये हो गया 960 इंटू 2, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 0 0, 2 6 12 एंड 2 9 18 1 कितना हो जाएगा, ये 19। क्लियर, ये इतना तो हमारा हो गया क्या, ये टाइम 9 2 16 है ना।
ठीक है। अब ये अभी आया है टाइम किसमें, सेकंड में। क्लियर। अब तुम लोगों की बुक में क्या है कि ये मिनट में कन्वर्ट करके दिया गया, तो हम इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, सेकंड से डिवाइड कर देंगे। 1 मिनट में जितने भी सेकंड होते हैं, तो इन मिनट अगर बात करें तो ये हो जाएगा 1920 डिवाइडेड बाई 60। ठीक है। ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, 0 से 0 कैंसिल कर लेंगे। अब यहाँ 6 से इसको डिवाइड करो तो ये हो जाएगा 6 3 ज़ा 18 एंड 6, उसके बाद ये 1 बच गया, 12 हो गया, 6 2 ज़ा 12। ये हम लोगों का आ जाएगा 32 मिनट टाइम भी ये जो हीटर है वो लेगा इस मटेरियल के टेम्परेचर को 18 से 38 डिग्री तक ले जाने में। क्लियर। तो ये क्वेश्चन हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अगर कहीं भी आप लोगों को डाउट हो रहा है इस क्वेश्चन में या फिर इससे पहले के जो भी वीडियोस है, जितने भी क्लासेस हमने पढ़ा है, जहां भी, वो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर इसके अलावा आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट अपना डाउट मैसेज कर सकते हैं, या फिर फेसबुक पे आप लोग डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, जो भी अपना डाउट है। ठीक है। हम दोनों जगह रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और हमारा जो फेसबुक पेज है उसको लाइक कर सकते हैं। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ पावर 600 वाट रेजेस द टेम्परेचर ऑफ 4 kg ऑफ अ लिक्विड फ्रॉम 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 15 डिग्री सेंटीग्रेड इन 100 सेकेंड। ठीक है। एक हमारे पास क्या है कि 600 वाट का हीटर है जो क्या कर रहा है, 4 kg जो मटेरियल है या फिर लिक्विड है उसके टेम्परेचर को 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक इंक्रीज करता है 100 सेकेंड में। क्लियर। अब कैलकुलेट करना है द हीट कैपेसिटी ऑफ 4.0 kg ऑफ लिक्विड। पहले हमको हीट कैपेसिटी फाइंड करना, सेकंड पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फाइंड करना। क्लियर। तो सबसे पहले गिवन क्या क्या चीजें हैं ये हम नोट कर लेते हैं। पावर की बात कर रहा तो पावर इज इक्वल टू कितना, 600 वाट। 600 वाट। फिर आ जाओ तो मास दे रखा है, मास कितना है 4 kg। 4.0 लिखा हुआ, 4.0 लिखो या ना लिखो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, सिर्फ अगर 0 लिखा हो तब। ठीक है। देन उसके बाद दिया गया चेंज इन टेम्परेचर, दैट मीन्स डेल्टा टी कितना है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 15 डिग्री हो रहा, तो 15 माइनस 10 कर लेंगे, इसको कितना आ जाएगा 5 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर। और आगे टाइम दे रखा है, दैट मीन्स स्मॉल टी कितना है 100 सेकेंड। क्लियर। ये इतनी चीजें गिवन है, बहुत सिमिलर ये लास्ट वाले क्वेश्चन से। अब सबसे पहले अगर हम लोग आ जाएं तो एक चीज देखो हमारे पास क्या क्या होता है कि टाइम की अगर बात करें, दैट मीन्स कि हीट एनर्जी रिक्वायर्ड है ना, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, इसको हम लोग Q से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू क्या होता है, पावर इनटू टाइम। ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है। तो यहाँ पावर हमारे पास कितना है 600 इंटू टाइम कितना है 100 सेकेंड। तो यहाँ से आ जाएगा ये 60,000 जूल पावर आ जाएगा, सॉरी हीट एनर्जी आ जाएगा। ठीक है। तो हीट एनर्जी दैट मीन्स Q हमारे पास आ गया है। आगे अगर हम लोग अब बात करें तो हमारे पास देखो एक फॉर्मूला होता है कि भाई हीट एनर्जी रिक्वायर्ड दैट मीन्स Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T, फॉर्मूला होता है ये। अब यहाँ पे M क्या है, मास है, C क्या है, ये हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, एंड डेल्टा T क्या है, ये चेंज इन टेम्परेचर है। तो अगर यहाँ पे हम लोग बात करें तो C हमको फाइंड करना है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो यहाँ से C की अगर बात करेंगे तो जो M और डेल्टा T है वो क्या होगा, Q से आके दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा Q बाई M डेल्टा T, सॉरी कैपिटल T इसको लिखो। ठीक है। M डेल्टा T हम यहाँ पे फाइंड करते हैं अब आगे। तो C इज इक्वल टू दैट मीन्स की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यहाँ पे हम लिख देते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये होता है C इज इक्वल टू हो जाएगा M हमारा, सॉरी Q कितना आ गया 60,000। ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 4 टाइम्स 0 डिवाइडेड बाई M कितना है, M हमारे पास है 4 kg।
ठीक है, और इनटू चेंज इन टेम्परेचर कितना है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ पे हम 5 पुट कर देंगे। ठीक है, इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो ये हम लोगों का हो जाएगा 60,000 डिवाइडेड बाय 5 4 ज़ा 20, 0 से 0 कैंसिल कर लो, यहाँ से ये आ जाएगा 2 से इसको हम 3 टाइम्स कैंसिल कर देंगे तो हो जाएगा ये 3000। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है तो जूल पर केजी पर केल्विन हो जाएगा। क्लियर। अब एक चीज देखो कि इसको अगर हम लोग डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो हमेशा जो डेसिमल होता है वो 1 डिजिट पे रखना होता है। ठीक है, 1 डिजिट के बाद यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जीरोस हैं तो हम सिर्फ डेसिमल नहीं लगाएंगे, इसको सिर्फ 3 रखेंगे, क्योंकि 3 के बाद अगर 0 रखो या फिर 3 के सिर्फ 3 लिख दो तो कोई मतलब नहीं होता, उसका सेम बात होती है ना। तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं कि 3 × 10⁻³ जूल पर केजी पर केल्विन। क्लियर, ये तुम लोगों की बुक में आंसर दिया। अब आंसर 3000 जूल पर केजी पर केल्विन भी कर सकते हो, 3 × 10⁻³ जूल पर केजी पर केल्विन भी कर सकते हो। ठीक है, यहां से ये हम लोगों का था सेकेंड क्वेश्चन। अब आते हैं फर्स्ट पे। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्या पूछ रहा है, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी, सिर्फ और सिर्फ हीट कैपेसिटी पूछ रहा। तो अब हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है कि ये होता है हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू हो जाता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C × मास। क्लियर, तो हमारे पास C कितना है, 3000 है। क्लियर, इनटू मास कितना है, 4 kg। इसको रख लो, यहाँ पे अब क्या करोगे, 4 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 12,000। फिर से वही बात मैंने कहा कि भाई हमको डेसिमल 1 डिजिट पे लाना। अब इसको भी रख सकते हो जूल पर केल्विन। ठीक है, जूल पर केल्विन ये भी आंसर रखा जा सकता है, या फिर इसको क्या करो कि पावर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। तो पावर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा 1 डिजिट पे डेसिमल हमको रखना, दैट मीन्स ये हो जाएगा 1.2। ठीक है, आगे डेसिमल कितने प्लेस पे हम लेके आए, 1 2 3 4 प्लेस पे लेके आए, तो इनटू 10⁻⁴ जूल पर केल्विन, ये भी आंसर हो जाएगा इसका। क्लियर, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7th कंप्लीट हो गया है। अब चलते हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 8th देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा 0.5 kg ऑफ लेमन स्क्वैश एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड is placed in a refrigerator which can remove heat at an average rate of 30 joule per second। एक हमारे पास लेमन स्क्वैश है जो 0.5 kg दैट मीन्स हाफ kg है, उसको 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या किया जा रहा, फ्रिज में रखा जा रहा, और वो क्या कर रहा है कि एवरेज रेट जो उसका है हीट एनर्जी को रिमूव करने का वो 30 जूल पर सेकेंड वो हीट एनर्जी को रिमूव कर रहा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कूल द लेमन स्क्वैश टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब कि जो 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा गया था उसको हमको क्या करना, रिड्यूस करके या रिमूव करके हीट उसका 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे लाना है। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ स्क्वैश इज 4200 जूल पर केजी पर सेकेंड, ये पर केल्विन, ये गिवन है। ठीक है, तो अगर हम लोग गिवन की बात करें तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें मास दिया हुआ है कितना है 0.5 kg। देन उसके बाद अगर हम बात करें चेंज इन टेम्परेचर तो ये हो जाएगा 30 - 5 दैट इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इतने डिग्री सेंटीग्रेड का जो टेम्परेचर वो चेंज होगा। ठीक है, आगे कह रहा कि जो एवरेज रेट है रिड्यूस होने का, एवरेज रेट ऑफ रिमूविंग हीट कितना है 30 जूल पर सेकेंड। मतलब कि पर सेकेंड जो फ्रिज है वो 30 जूल का हीट एनर्जी रिमूव कर रहा। ठीक है, आगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया है पहले से क्वेश्चन में 4200 जूल। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या फाइंड करेंगे, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड। अब हीट एनर्जी रिक्वायर्ड को फाइंड करेंगे कि कितना हीट एनर्जी रिक्वायर्ड रिमूव करने के लिए वो काम कर रहा, कौन, रेफ्रिजरेटर। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले फाइंड करो हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, इसको हम लोग Q से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये हो जाता है क्या, mc∆T। क्लियर, अब हमारे पास m भी है
तो यहाँ पे अब हम लोग फाइंड करेंगे भाई टोटल कितना एनर्जी रेफ्रिजरेटर को रिमूव करना है। ठीक है, तो टोटल वही एनर्जी जो हम फाइंड करेंगे, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड है। ठीक है, आगे बात करें तो वैल्यू रखूं, m दिया गया 0.5 इंटू सी हमारे पास कितना है 4200 इंटू चेंज इन टेम्परेचर कितना है 25। क्लियर, इसको सॉल्व करूं तो ये हम लोगों का हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं अलग। अब एक चीज देखो कि यहां से अगर हम लोग डेसिमल को हटाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जीरो इसका ये हट जाएगा, है ना। बचेगा हम लोगों का 5 या फिर 5 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 5 0 0, 5 2 10 का 0, 5 4 20, 20 और 1 21 हो जाएगा इंटू 25। अब हम लोग क्या करते हैं कि पहले अलग मल्टीप्लाई कर लेते हैं 25 इंटू 21, 21 5 जा होता है 105, कैरी 10 हो जाएगा और 21 2 जा 42, 42 में 10 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 52 और आगे 00, है ना। 52,500 जूल, 52,500 जूल इतना एनर्जी रिक्वायर होगा हमको रिमूव करना, मतलब हमको इतना एनर्जी उसमें से रिमूव करना है। क्लियर, किससे? उस लेमन स्क्वायर से। फ्रिज को इतना एनर्जी अब रिमूव करना पड़ेगा। अब अगर हम लोग बात करें तो पूछा क्या है कि टाइम पूछा है ना, तो टाइम टेकन बाय रेफ्रिजरेटर। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि भाई टोटल जो टाइम लेना उसको टाइम कितना लेगा कि जितना एनर्जी है, ठीक है, जितना एनर्जी उसको रिमूव करना और जितना वो पर सेकंड रिमूव कर रहा है उससे हम डिवाइड कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे टोटल एनर्जी कितना है, या फिर कह सकते हो कि लिखो भाई टोटल एनर्जी बाय पर सेकंड एनर्जी रिमूव्ड, ये लिख सकते हो यहाँ पे पर सेकंड एनर्जी रिमूव्ड। क्लियर, तो टोटल एनर्जी हमारे पास कितना 52,500, 52,500 डिवाइडेड बाय 30। क्लियर, पर सेकंड वो कितना रिमूव कर रहा है 30 जूल। 0 से 0 हम कैंसिल कर लेंगे, ठीक है। देन उसके बाद ये आ जाएगा हम लोगों का 3 1 जा 3, यहां से कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा, 22 हो गया। 3 7 जा 21, फिर उसके बाद 1 बचेगा 15 हो गया, 3 5 जा 15 और आगे एक 0 बचा हुआ। इतने सेकंड टोटल लगेंगे 52,500 जूल एनर्जी को रिमूव करने में, ठीक है। अब अगर इसको हम मिनट में कन्वर्ट कर ले तो हमको क्या करना है 60 से डिवाइड कर लेना, इन मिनट करो यहाँ पे, ये हो जाएगा 1750 डिवाइडेड बाई 60, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 से इसको अगर हम डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 6 2 जा 12, 12 और 5 55 हो गया, और 6 9 जा 54 होता है, बचेगा कितना अब 1 बच जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा 1/6, ठीक है। अब 1/6 को भी अगर हम लोग मिनट में चेंज करें तो टोटल हमारे पास कितना पार्ट है 6 पार्ट है ना। तो 60 सेकेंड को 60 जो मिनट होता है, या फिर कह सकते हो कि 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है ना, और उसका 1 पार्ट क्या हो जाएगा, हाँ 1 पार्ट कितना हो जाएगा फिर 10 मिनट, है ना। अगर 6 पार्ट में 60 मिनट है तो 1 पार्ट में कितना हो जाएगा 10 मिनट, टोटल मिनट हमारा है, तो उसको हम क्या करेंगे कि 1/6 को जो है ये हो जाएगा 29 मिनट, सॉरी ये 10 सेकेंड होगा, ठीक है, 29 मिनट 10 सेकेंड। इस चीज को समझो कि भाई अगर बात करें 1/60 सेकेंड है, क्लियर, तो टोटल हमारे पास 60 सेकेंड, उसका 1 पार्ट की बात कर रहा, तो 1 पार्ट में कितना हो जाएगा 10 ही सेकेंड तो हो जाएगा अगर हम 6 से डिवाइड करें तो, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये क्या हो जाएगा 10 सेकेंड। तो टोटल कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा 29 मिनट 10 सेकेंड इतनी एनर्जी को रिड्यूस करने में, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी हम लोगों का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा अ मास ऑफ 50 ग्राम ऑफ सर्टेन मेटल एट 150 डिग्री सेंटीग्रेड इज इमर्स्ड इन
100 ग्राम ऑफ वाटर एट 11 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे कह रहा द फाइनल टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब दोनों को मिला के जो फाइनल टेम्परेचर आना है वो कितना 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द मेटल, ये हमको बताना है। और अज्यूम दैट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर गिवन है जो है 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम लोग नोट कर लें जो भी चीजें गिवन है, तो अगर हम लोग बात करें तो मास ऑफ मेटल दिया हुआ है, मास ऑफ मेटल, इसको हम लोग क्या कर लेते हैं कि MS लेट कर लेते हैं। ठीक है, ये कितना गिवन है 50 ग्राम। उसके बाद आ जाओ तो टेम्परेचर ऑफ मेटल कितना दिया हुआ है, टेम्परेचर ऑफ मेटल, इसको भी TS लेट कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा 150 सेंटीग्रेड है। इसको हम लोग क्या कर लेते हैं कि चेंज कर लेते हैं अपने केल्विन में। तो केल्विन में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 273 में जो हमारा डिग्री सेंटीग्रेड में वैल्यू होता है उसको ऐड कर देते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा हम लोगों का 273 प्लस 150 कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 और 7 5 12 हो जाएगा, 213,314 ये इतना केल्विन आ गया। ठीक है, आगे आ जाते हैं हम लोग मास ऑफ वाटर पे। मास ऑफ वाटर, इसको हम लोग MW लेट कर लेते हैं। ये कितना गिवन है, ये गिवन है हम लोगों को 100 ग्राम। ठीक है, फिर आ जाओ उसके बाद टेम्परेचर ऑफ वाटर, टेम्परेचर ऑफ वाटर, इसको हम लोग लेट कर लेते हैं TW, कितना है ये 11 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको भी हमको क्या करना है चेंज कर लेना, तो ये हो जाएगा 273 प्लस 11 दैट इज 284 केल्विन। ठीक है, और फाइनल जो टेम्परेचर है उसको भी हम लोग चेंज कर लेते हैं। फाइनल टेम्परेचर, इसको हम लोग क्या रख लेते हैं कि भाई फाइनल टेम्परेचर है, दोनों का मिला के फाइनल टेम्परेचर होना है ना। तो इसको हम टेम्परेचर T ही लेट कर लेते हैं। क्लियर, ये कितना है 20 डिग्री सेंटीग्रेड आना, दैट मीन्स 273 में हम लोग क्या करेंगे 20 को ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 293 केल्विन। क्लियर, ये सारी चीजें हमारे पास गिवन हैं। अब उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया है वाटर का, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम लोग C लेट करते हैं और वाटर हमारा तो CW लेट कर लेते हैं। इसको कितना हो जाएगा 4.2 जूल पर ग्राम दिया हुआ ना, पर ग्राम पर केल्विन। ठीक है, तो हमको क्या करना है कि मेटल का फाइंड करना, तो इसको हम लोग क्या करें कि CS कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मेटल, ये हमको फाइंड करना है। ठीक है, हमारे पास अगर हम लोग बात करें तो एक लॉ है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर है। ये कहता है कि स्पेसिफिक, या फिर कह सकते हो कि एनर्जी गेन बाय वाटर, यहाँ पे लिखो कि एनर्जी गेन बाय वाटर इज इक्वल टू होता है एनर्जी लॉस बाय द मेटल। ठीक है, ये दोनों, ये क्या होने चाहिए, दोनों इक्वल होने चाहिए, तभी दोनों का कंबाइंड टेम्परेचर आएगा। क्लियर, अब अगर हम लोग बात करें एनर्जी गेन बाय द वाटर, तो अगर हम लोग एनर्जी गेन की या फिर रिक्वायर्ड एनर्जी की बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है MC डेल्टा T इज इक्वल टू, यहां भी हो जाएगा MC डेल्टा T। क्लियर, अब देखो
कि भाई अगर हम लोग बात करें तो इधर हम लोग वाटर का रखते हैं, वाटर का मास कितना गिवन है, और वाटर का मास हमारे पास 100, तो इसको हम 100 कर लेंगे इनटू वाटर का जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 4.2 है, ठीक है, इनटू और वाटर का जो चेंज इन टेम्परेचर है, अगर हम लोग बात करें तो वाटर का टेम्परेचर ऑफ वाटर 243 है और जो फाइनल टेम्परेचर आना वो 293 है, तो हम क्या करेंगे 293 से 284 को माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा कितना, डायरेक्टली यहाँ माइनस कर लेते हैं कि 293 से और 284 माइनस करेंगे तो बचेगा 9, है ना। तो यहाँ पे हम लोग चेंज इन टेम्परेचर कितना रख देंगे 9। फिर उसके बाद आ जाओ मेटल साइड पे, तो मेटल का जो मास है वो कितना है 50 ग्राम है, इनटू मेटल का स्पेसिफिक कैपेसिटी फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा CS इनटू चेंज इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा इसका, मेटल का इनिशियल क्या था 423 था और जो फाइनल लाना वो 293 लाना है ना, तो यहाँ पे हम 423 से 293 को माइनस कर देंगे, 3 में से 3 माइनस होगा 0 बचेगा, 12 में से 9 माइनस होगा तो 3 बचेगा और यहाँ पे बच जाएगा 1, ठीक है। तो ये हम लोगों का आ जाएगा इनटू 130। अब आगे चलते इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हमको फाइंड करना, बाकी सारे टर्म्स को इधर लेके आते, तो ये हो जाएगा CS इज इक्वल टू 100 इंटू 4.2 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 130, क्लियर। अब देखो यहाँ पे 2 0 से 2 0 हम कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। ये हम लोगों का आ जाएगा अब CS इज इक्वल टू 4 9 2 ज़ा 18 9 4 ज़ा 36 और 36 में 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 37, 1 डिजिट पे पॉइंट लग जाएगा। और अगर इसकी बात करें तो 13 5 ज़ा होता है 65, ऊपर से अगर हम डेसिमल हटा लें तो ये हो जाएगा 378 बाई 650, क्लियर। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो CS आ जाएगा 0.5815, क्लियर। ये हम लोगों का आ जाएगा क्या, जूल पर ग्राम पर केल्विन, क्लियर। तो पूछा क्या है कि स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल बताना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मेटल, तो वो हमारा आ गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मेटल कितना 0.5815 जूल पर ग्राम पर केल्विन, क्लियर। क्वेश्चन नंबर जो 9th है वो कंप्लीट हो गया है। अब चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 10th देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा 45 ग्राम ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड इन अ बीकर इज कूल्ड व्हेन 50 ग्राम ऑफ कॉपर एट 18 डिग्री सेंटीग्रेड इज एडेड टू इट। मतलब कहने का कि अगर 45 ग्राम वाटर 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, उसको कूल करना है तो उसमें क्या करना है 50 ग्राम ऑफ कॉपर एट 18 डिग्री सेंटीग्रेड को ऐड किया जा रहा, मतलब कि 50 ग्राम कॉपर को 18 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे ऐड किया जा रहा, ठीक है। द कंटेंट्स आर स्टिर्ड टिल द फाइनल कांस्टेंट टेम्परेचर, और जो हमारा कंटेंट दोनों है उनको को मिला के स्टिर किया जा रहा, घुमाया जा रहा है, हिलाया जा रहा, और कब तक हिलाया जा रहा, जब तक वो फाइनल टेम्परेचर पे नहीं पहुंच जा रहे हैं, ठीक है। आगे कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर, और हमें वही कैलकुलेट करना जो हमारा फाइनल टेम्परेचर है, क्लियर। The specific heat capacity of copper is 0.39 जूल पर केल्विन, जूल पर ग्राम पर केल्विन। एंड एक चीज़ और यहाँ पे दिया हुआ जो हमने लिखा नहीं है, वाटर का स्पेसिफिक हीट दिया हुआ 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन, क्लियर। आगे कह रहा है स्टेट द अजम्पशन यूज, और कौन सा अजम्पशन यूज कर रहे हो वो हमें बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग नोट कर लें कि भाई गिवन क्या क्या चीज़ें हैं, तो सबसे पहले मास ऑफ वाटर दिया है MW कितना गिवन है 45 ग्राम। देन उसके बाद टेम्परेचर ऑफ वाटर, तो यहाँ पे टेम्परेचर ऑफ वाटर यहाँ पे इसको कर लो इनिशियल कितना है 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। 50 डिग्री सेंटीग्रेड इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। जब केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 273 में हम लोग क्या करेंगे 50 को ऐड कर देंगे, तो यहाँ से केल्विन में ये कितना आ जाएगा 273, दैट मीन्स ये हो जाएगा 3, और उसके बाद ये हो जाएगा हम लोगों का 7 और 5 12, और यहाँ पे हो जाएगा ये 213, ठीक है, 223 केल्विन हो जाएगा, क्लियर। अब उसके बाद आ जाते हैं हम लोग किस पे,
हीट कैपेसिटी पे। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर कितना गिवन है, 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन। क्लियर। अब उसके बाद आते हैं हम लोग फाइनल टेम्परेचर की यहाँ बात कर ले, तो फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर TWF कितना है, ये हमको लाना है, मीन्स बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे कह सकते हो कि TF हमको बताना है। क्लियर। फिर आ जाते हैं हम लोग मेटल पे या फिर हमारा जो कॉपर है। तो सबसे पहले मास ऑफ कॉपर कितना गिवन है, ये हमारे पास है, कॉपर को CU कर लो। ठीक है, मास ऑफ कॉपर हमारे पास है 50 ग्राम। देन उसके बाद आ जाते हैं हम लोग कॉपर के टेम्परेचर पे। तो यहाँ पे टेम्परेचर ऑफ कॉपर कितना गिवन है, इसको इनिशियल कर लो, ये हमारे पास है 18 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 273 में हम लोग 18 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 8311 का 1 हो जाएगा और 718819 हो जाएगा एंड 2 केल्विन। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं कि इसका टेम्परेचर कितना आ गया, 291 केल्विन। क्लियर। और उसके बाद आ जाए हम लोग तो स्पेसिफिक हीट मतलब C दिया हुआ किसका, कॉपर का, ये हमारे पास कितना 0.39 जूल पर ग्राम पर केल्विन। ठीक है, और हमें इसका भी क्या फाइनल टेम्परेचर फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे TF ऑफ कॉपर, तो इसको हम लोग TF ही रहने देते हैं। ठीक है, हमारे पास जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री है ना, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, यहां पे क्या होता है कि हीट एब्जॉर्ब्ड इज इक्वल टू हीट रिलीज। ठीक है, जितना वो हीट एनर्जी रिलीज कर रहा है और जितना ये एब्जॉर्ब कर रहा है, दोनों इक्वल होने चाहिए। ठीक है, अब हीट एब्जॉर्ब की बात करें, यहाँ पे वाटर कर लो और यहाँ पे मेटल कर लो। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग इस पे वाटर पे। तो वाटर का मास, अब हीट एब्जॉर्ब क्या होता है हमारा, MC डेल्टा T है ना, MC डेल्टा T ये भी हो जाएगा और इसका भी हो जाएगा MC डेल्टा T। तो M हमारे पास वाटर का कितना है 45 इंटू C कितना है वाटर का, C है 4.2। क्लियर। इंटू चेंज इन टेम्परेचर। तो एक चीज देखो कि फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर हम लोग करेंगे, तो फाइनल टेम्परेचर हम लोगों के वाटर का कितना है TF। ठीक है, तो इसको हम लोग TF माइनस कितना कर लेंगे 323। ठीक है, इज इक्वल टू, इस पे आ जाओ, तो इसका क्या हो जाएगा, हाँ ये हमारा हो जाएगा मास ऑफ जो है कॉपर, मास ऑफ कॉपर है 50 ग्राम इनटू ग्राम ना लिखो, दोनों में सेम है, हट गया है वो। उसके बाद आ जाते हैं C कितना है, तो C इसका दिया गया 0.39 इनटू, फिर आ जाओ अब चेंज इन टेम्परेचर, तो ये हो जाएगा फाइनल टेम्परेचर TF माइनस इनिशियल, इनिशियल इसका कितना है 0.39 सॉरी 291 केल्विन। ठीक है, अब हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। यहाँ पे एक चीज देखो कि ये हमारा होता है इनिशियल माइनस फाइनल, तो ये हो जाएगा 291 माइनस T फाइनल टेम्परेचर F। ठीक है, अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 45 2 जा होता है 90 का 0 हो जाएगा और 45 4 जा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो 45 इंटू 4 4 5 द 20 का 0 और 4 4 जा 16 16 टू 18। क्लियर, तो ये हम लोगों का हो जाएगा 180। अब 1 डिजिट पे डेसिमल लगा तो 1 डिजिट पे डेसिमल लगा लेंगे इसको, इनटू डेसिमल यहाँ से हटा देते, इनटू ये हो जाएगा TF माइनस 323 इज इक्वल टू, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0 पहले लगा लो, 5 9 जा 45 और 5 3 जा 15 15 4 19
2 डिजिट पर डेसिमल है तो यहाँ पे हम 2 डिजिट पर डेसिमल लगा लेंगे इंटू 291 माइनस टी फाइनल। क्लियर। अब क्या करते हैं, हम इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हम लोगों का हो जाएगा 180 TF माइनस ब्रैकेट में कर लो 323 इंटू 180, इधर भी वही कर लो कि भाई ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 291 इंटू 19.50 और माइनस ये हो जाएगा हम लोगों का 19.50 TF। ठीक है, अब इसको इस तरफ लेके जाते हैं, मीन्स कि ये नंबर इधर लेके जाते हैं और ये नंबर इधर लेके आते हैं, तो ये हो जाएगा 180 TF, ये हो जाएगा 180 TF प्लस ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 19.50 TF इज इक्वल टू, ये इधर माइनस है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 291 इंटू 19.50 और ये प्लस हो जाएगा 323 इंटू 180। क्लियर। अब उसके बाद अगर यहाँ से हम TF को कॉमन कर लें तो ये हो जाएगा हम लोगों का TF, ये हो जाएगा 180 प्लस 19.50। अब इधर देखो ये मल्टीप्लाई में तो हम क्या करते हैं, इस पूरे को ले जाके इधर डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 291 इंटू 19.50 प्लस 323 इंटू 180, टोटल का डिवाइडेड बाई जो ये नंबर है हमारा कितना 180 प्लस 19.50। यहाँ से इसको हम क्या करते हैं, हम इरेज कर लेते हैं। ठीक है, तो TF मतलब टेम्परेचर फाइनल जो होगा वो इतना आ जाएगा। अब आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी इसमें कैलकुलेशन है। ठीक है, वहाँ से फाइनल टेम्परेचर मिल जाएगा जो हमको फाइंड करना था इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया। इस क्लास में यहीं तक रखते हैं। बाकी अब अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।